हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अतुल जसवाल एंड आई एम एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। अक्सर मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं जो आके पूछते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट कम उम्र में कराना कितना सही है। देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि 35 से 40 साल की उम्र में हमारे हिप को खराब कर सकती है, जिसमें सबसे मेन है एवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड। इसमें क्या होता है, हमारी कुएं में उनका दौरा धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे मरीजों को कम उम्र में हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरा होता है कोई कंजेनाइटल हिप डिसऑर्डर, जिसमें कि धीरे धीरे सेकेंडरी हिप आर्थराइटिस हो जाता है और हमारा हिप पेनफुल हो जाता है। तीसरा होता है बचपन में कोई फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से सेकेंडरी हिप आर्थराइटिस हो जाता है। अब हमने कंडीशन तो समझ ली है कि किन किन बीमारियों में हमें हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा मेन क्वेश्चन मरीजों का क्या होता है कि इम्प्लांट की सर्वाइवरशिप क्या रहेगी, कि हम इतनी कम उम्र में हिप रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, क्या वो हमारा जिंदगी भर चलेगा या हमें बाद में कितनी सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगर हमें 30 से 35 साल की या 35 से 40 साल की उम्र में अगर हम आज के टाइम में अपना हिप रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, तो आज के जो इम्प्लांट अवेलेबल है उनके साथ अगर हमें सही तकनीक से हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारा कम से कम 30 से 35 साल चलते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और रहती है कि अगर हम कम उम्र में हिप रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो इसके सिर्फ नुकसान ही नहीं है, इसके कुछ फायदे भी होते हैं। अगर हम कम उम्र में हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो जो इम्प्लांट है वो हड्डी को अच्छे से पकड़ लेता है, तो उसकी जो सर्वाइवरशिप होती है वो ज्यादा टाइम तक चलता है। जो हम एल्डरली पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट करते हैं 60 से 65 साल की उम्र में, उनकी बोन ओस्टियोपोरोटिक होती है, तो इम्प्लांट की जो पकड़ होती है बोन के साथ वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगर आप भी अपनी हिप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपकी भी उम्र कम है और आपका भी हिप में सेकेंडरी आर्थराइटिस हो गया है और आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, तो आप इसमें बेझिझक टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। और इसके बारे में आप अपने नियर बाय ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से जरूर बात करें। धन्यवाद।